जी, जैसे आपने बताया कि आप उनके हैबिट पे काम कर रहे हो, तो कुछ एक आध टेक्निक्स आप बता सकते हो जो इस पॉडकास्ट के थ्रू भी कोई बच्चा डायरेक्टली यूज़ कर सकता है? एक हैबिट होती है वरिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की, जो हुँ, कि लाइक वी विच इज इनबिल्ट, बिकॉज अवर माइंड इट इज बिल्ड ऑन सर्वाइवल मोड। सो हर वो करेक्ट। चीज जो हमारे लाइफ में गलत हो रही है या हो सकती है, हम कंसिस्टेंटली उस चीज के बारे में वरी करते हैं। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि 1 घंटे में 10 पेज पढ़ना है और उसको उसके नोट्स बनाने हैं। सबसे ओके, पहला, अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी नोट्स बनाओगे उतना ही बेनिफिशियल आपकी जर्नी के लिए। बहुत सी बार स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे अभी तो बस टीचर का समझ लूँ, फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा। तो जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चों को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका एक फ़ियर है बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीएफए जाते हो तो उसका एक कॉस्ट ही इतना बड़ा है एग्ज़ाम का। अब मैं यस। देने जा रहा हूँ, उस दिन पे मैं फ़ियर हो गया, पैनिक हो गया, तो ऐसे क क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं इन द जो आपको मिले हैं अभी तक इन द जर्नी? क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, जो कि स्टूडेंट समझते हैं, बट उसके अलावा हर एक चीज का टेस्ट है। आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपना वर्क कैसे मैनेज कर रहे हो। मैं आपको एक यूज़ केस देता हूँ बिकॉज़ अभी जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे वर्किंग हैं, मोस्टली बैंकर्स हैं। तो अब उनका सुबह का टाइम चलो अवेलेबल है, शाम के आने का टाइम फिक्स नहीं है और सैटरडे संडे में से एक सैटरडे उनको वर्किंग होता है, मंथ एंड कभी हो जाता है क्वार्टर एंड में काम होता है। तो ये सब जो चैलेंज फेस करते हैं, तो इनको आप क्या सजेशन दे सकते हो आपके टेक्निक्स के थ्रू कि कैसे उसको बेटर बनाएँ, अपने प्रिपरेशन को बेटर बनाएँ? Hello, guys. I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM, SCR, and CIA. And as a part of my training, we also connect with people from industry and people who can help our students to grow, to upskill, and become a good finance professional. So today I'm with one of the celebrity in the finance world, so Ayushi, and she's going to be talking about what program she's running with respect to the study less and score more methodology. Okay, and इस पूरे methodology में क्या हो रहा है? We're going to be talking about that in detail. her journey also, और ये कैसे start हुआ और क्या moment है ये. तो आयुषी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया. एक ब्रीफ अगर आप ऑडियंस को दे सकते हो कि आपकी जर्नी क्या रही है अभी तक. ओके, थैंक यू सो मच गणेश फॉर हैविंग मी हियर। अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्टिंग, मतलब मैं अपने करियर की बात करूँ, सो एट द एज ऑफ 18 ईयर ओल्ड मेरा पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था। आई एम अ Okay. चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड आई आई एम फ्रॉम इंदौर। इंदौर मेरा होम टाउन है। एट द एज ऑफ 18 मैं बॉम्बे चली गई थी टू परस्यू माई फर्दर स्टडीज। वहाँ पर मैंने 3 ईयर्स आर्टिकलशिप करी, एंड देन सी ए फाइनल मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। एंड उसी के जस्ट बाद जून 2016 में, सो मे 16 वॉज माई सी ए फाइनल अटेम्प्ट, जून 16 में मैंने सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जाम भी प्रिपेयर किया, अपियर किया। एंड आई Okay. जस्ट स्टडीड फॉर 3 days एंड आई स्टूड थर्ड इन माई सिटी। एंड देन उसके बाद मैंने Wow. दिसंबर Okay. 2016 में I appeared for first level of CFA exams. That too, like along with my full-time job in a Big Four PwC, and without any leaves, I again managed to clear my CFA level 1 in first attempt. Okay. And then I soon realized कि यार सिर्फ ये डिग्रीज लेने से it's not gonna make any difference to me. You know what? जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस सब्जेक्ट मैटर का प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट हैविंग द डिग्री। सो सम बिकॉज ऑफ दिस थॉट आई स्टॉप परसुइंग फर्दर क्वालिफिकेशन, क्योंकि मुझे उस वक्त उन चीज़ों का सेंस नहीं लगा। एंड आई वॉज इन माई जॉब विद पी डब्ल्यू सी इन द ईयर 2019। आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, एंड आई गॉट अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कि मुझे कनाडा जाने का मौका मिला फॉर 3 to 4 months। एंड इट वॉज अ like great exposure for me, and after coming back without having any further plans, I just left my job। Okay. ऑनेस्टली उस वक्त मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना था, बट मुझे ये पता था कि जॉब इज समथिंग आई वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू विद। बहुत से, बिकॉज आप स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड गाइड करते हैं। सो Hmm. मुझे जिस चीज़ ने हेल्प करा, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। लेकिन मुझे Okay. ये समझ में आ गया था, 7 ईयर्स इन मुंबई, 7 ईयर्स इन पीडब्ल्यूसी, मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मुझे ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ ये तो नहीं करना है, कतई नहीं करना है।
एंड दैट्स Okay. वेयर, इवन दो मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता था, आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब, आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ, and Okay. I came back to my hometown without any clues, without any plan. And fortunately or unfortunately, COVID happened. So even when I had some plans कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, all those opportunities were gone. Okay. And I went from working 70 hours in a week to not working, not even 7 hours a week. एंड दैट्स व्हेन आई वाज डूइंग लॉट ऑफ एनजीओ रिलेटेड वर्क, क्योंकि बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, कोविड का टाइम था। एंड Hmm. मेरे कुछ फ्रेंड्स को उनके वर्क में, सो आई टुक एंड डिड एवरीथिंग विच आई कुड डू। उस Okay. वक्त एक चीज़ जो मैंने मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए जो लोगों ने मुझे रीच आउट करा, वो थे स्टूडेंट्स। उनके साथ ये प्रॉब्लम था कि कोविड के कारण उनके एग्जाम्स पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुए जा रहे थे, एंड इट वाज टेकिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। एंड Right. दीज वर द पीपल फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल, माय रिलेटिव्स, माय नेबर्स, सम ऑफ माय डिस्टेंट कजिन्स, एंड दे यूज्ड टू लुक अप टू मी बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने इतने एग्जाम्स एक बार में क्लियर करे थे, which Hmm. usually is not usually seen as a challenge. So that's when I said कि यार आई नीड टू हेल्प दिस पीपल। एंड Okay. क्योंकि मुझे, चूंकि मैंने खुद ने इतने एग्जाम्स क्लियर करे थे, मुझे ये पता था कि इन एग्जाम्स को क्लियर करना इज नॉट अ चैलेंज। बट बिकॉज स्टूडेंट्स दे स्टडी इन द रॉन्ग वे, बिकॉज उनको किसी ने कभी सिखाया नहीं होता है सही तरीके से कैसे पढ़ना है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं। एंड Right. फिर मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर अ हॉबी आई स्टार्टेड रनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट। एंड मैंने उनको ट्रेन किया कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको याद कैसे करना है, रिटन, हर चीज़ मैंने अपने जो भी मैं अप्लाई करी थी, जो मैंने सीखा था अपनी लाइफ में, मैंने सब डिलीवर किया। एंड Okay. लॉकडाउन के बाद एग्जाम्स हैपेंड, एंड उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उन स्टूडेंट्स के, uh, Hmm. 10 से 12 स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने हेल्प किया था। इट वाज वेरी like beyond expectation, very surprising. There was someone जिसको like 3 to 4 years से this guy was not going and writing his exam, and just after the अच्छा. training वो गया and with exemptions पास हो गया। There was someone Wow. जिसको मतलब डायरेक्ट टैक्सेस का फोबिया था, सो देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स इन सीए Yes. फाइनल। तो वो मतलब कितना भी पढ़ ले वो नहीं पढ़ पाता था, और उसी कारण से वो मतलब ही वाज फेलिंग कंसिस्टेंटली, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग ही आल्सो पास्ड। सो मतलब ये जो 10-12 केसेस थे, वो सारे केसेस ऐसे थे जिनके अटेम्प्ट्स लग चुके थे, जिनको बहुत चैलेंजेस थे, एंड जस्ट आफ्टर दैट ट्रेनिंग दे ऑल पास्ड। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। सो अगर मेरे काम करने से अगर किसी को भी हेल्प होती है, अगर एक बच्चे को भी बेनिफिट होता है ना, तो आई विल keep on doing this. I will keep on running this training. And that's how it started in the year 2020 during COVID. And so far, it's been like 5 years. We started with a batch of like 8 to 10 students. And so far, more than 25,000 students from seven Wow. different countries have been a part of my program. And we have thousands of success stories like this. वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये जो आपका प्रोग्राम है जिससे आपने मुझे बताया था कि स्टडी लेस स्कोर मोर, तो पहले ये प्रोग्राम आपने बनाया, करेक्ट? पहले मैंने अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाया, एक्सपोनेंशियल पावर ओके. स्टूडेंट, जिसमें मैंने उनके मेमोरी मास्टरी सिखाई, उनको उनको सेल्फ बिलीफ मास्टरी सिखाई, उसमें स्टडी प्लानिंग, स्टडी स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडीज, ये पूरा सिखाया। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हर चीज़ जो विच हैज हेल्प मी एज अ स्टूडेंट, उसका कोर मैंने ऐड किया। एंड देन आई रियलाइज कि यार उसमें बहुत सारे नॉट सो सिंसियर स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिस हु आर नॉट वर्थ अवर टाइम एंड एनर्जी। सो दैट्स व्हेन वी एडेड 5 डे का मास्टर क्लास जिसका नाम है स्कोर मोर स्टडी लेस। इस प्रोग्राम में मैंने स्टूडेंट्स के हैबिट पे काम किया कि हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, सो बेसिक्स, एंड ऑफ कोर्स चेंजिंग देयर एंटायर हैबिट्स। एंड ओके. दैट्स जस्ट टू फिल्टर द सिंसियर वंस, कि ओके आउट फ्रॉम देयर जो बच्चे एक्शन ले रहे हैं, जो बच्चे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं अपने को, उसके बाद हमने फिल्टर करके वी स्टार्टेड हैविंग देम इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ वी डिड। ओके. ओके. तो एक अगर आप मुझे जैसे आपने बताया कि आप उनके हैबिट पे काम कर रहे हो, तो कुछ एक आध टेक्निक्स आप बता सकते हो जो इस
पॉडकास्ट के थ्रू भी कोई बच्चा डायरेक्टली यूज कर सकता है। ओके, एक आध टेक्निक जो, एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि ये जो आप बात कर रहे हैं इट इज एप्लीकेबल टू नॉट ओनली अ कॉलेज स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड टू एनी एग्जाम, एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली। सो ओके। अगर मैं हैबिट की बात करूं, ओके, सो एक हैबिट होती है वरिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की, जो हम्म। कि लाइक वी विच इज इनबिल्ट, बिकॉज अवर माइंड इट इज बिल्ड ऑन सर्वाइवल मोड। सो हर वो राइट। चीज जो हमारे लाइफ में गलत हो रही है या हो सकती है, हम कंसिस्टेंटली उस चीज के बारे में वरी करते हैं। एंड दी आयरनी इज कि आप जिस भी चीज के बारे में आज बैठ करके चिंता कर रहे हो ना, 90% से more than 90% of it will never happen in your life. But because of thinking about those things which are never gonna happen in your life, you are राइट। wasting your precious time today. So उसके लिए what I suggest even to working professionals and students is आप अपना focused and deep work के लिए time block करो। जैसे एक स्टूडेंट को अगर दिन में 8 घंटा पढ़ना है, सो ऐसा हम्म। नहीं कि 12 से लेकर 8 बजे तक 8 घंटा हो गए, दिस इज अ रॉन्ग वे। उन्हें क्या करना चाहिए, इन 8 घंटों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। एंड हर 2 आवर्स के टाइम ब्लॉक में डीप और फोकस्ड वर्क करना चाहिए। उस वक्त वो वरी ना करें। उसके लिए व्हाट आई टीच स्टूडेंट्स इज ट्रीट वरी लाइक अ सेल्समैन। हम कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो कैसे सेल्समैन नॉक करने लग जाता है। ओके। सेल्समैन क्यों आया, अपनी चीज बेचने के लिए आया, आपको आपको डिस्टर्ब, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया, नॉट टू ऐड वैल्यू। सो हम्म। उसी तरह जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आता है, आपका वरी आता है, तो आई वांट यू टू सी दिस वरी एज अ थीफ, कि आपके सपनों को चुराने आया है। अगर इस वरी को आपने एंटरटेन कर लिया तो ये आपको अपने सपनों से दूर ले जाएगा। तो आप उसे ये बोलिए कि देखो वरी, अभी मैं 2 घंटे का फोकस्ड वर्क कर रहा हूँ, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम रात में आना। ओके, शाम को ओके। 8 से 8:30 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुमसे बातें करूंगी, और इस मेरे साथ क्या, इस दुनिया में किसी के साथ क्या गलत हो सकता है, हम हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। बट राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम। एंड दिस इज हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ टू नॉट लेट वरी डिस्ट्रैक्ट यू। आप एक वरी टाइम फिक्स कर दो अपने लिए, और खुद को बोलते जाओ कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मतलब इन अ वे आप देखोगे तो हम अपना ही टैलेंट यूज कर रहे हैं। जो हम पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट, हमारे काम को प्रोक्रेस्टिनेट किस तरह से करते हैं, उसी तरह से हमको फोकस वर्क करना है और हमारे वरीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना है कि अभी नहीं, अभी नहीं, ये स्लॉट हो जाए फिर करेंगे, ये स्लॉट हो जाए फिर करेंगे। सो कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर वरी। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक यूज केस देता हूँ, बिकॉज अभी जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे वर्किंग है, वो मोस्टली बैंकर्स है। तो अब उनका सुबह का टाइम चलो अवेलेबल है, तो शाम के आने का टाइम फिक्स नहीं है, और सैटरडे संडे में से एक सैटरडे उनको वर्किंग होता है, मंथ एंड कभी हो जाता है, क्वार्टर एंड में काम होता है। तो ये सब जो चैलेंज फेस करते हैं, तो इनको आप क्या सजेशन दे सकते हो आपके टेक्निक्स के थ्रू कि कैसे उसको बेटर बनाए, अपने प्रिपरेशन को बेटर बनाए? एब्सोल्युटली। सो मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कि जो काम भी कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रैक करने का एम है उनका, और ये बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट चैलेंज है। बट मैं बोलूँगी इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं कि आपको आपके एम से दूर करे। या आपको, यू शुड सी इट लाइक, आपको ये नहीं पता कि आप शाम को कब आने वाले हो वापस, बट आपको ये पता है कि आप सुबह कितनी बजे जा रहे हो। लेट्स से आप अपने घर से सुबह 9 बजे निकल रहे हो, तो ओके। व्हाट दे शुड डू इज यूटिलाइज देयर टाइम इन द मॉर्निंग। और मैं समझती हूँ कि अगर आप एक दिन में, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप 3 to 4 आवर्स का कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज कर लेते हो, इट इज मोर देन इनफ। अगर आप मान लीजिए आप दिन में 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक महीने में 120 घंटा पढ़ सकते हो। आई एम इवन एक्सक्लूडिंग संडेज, कि आप, आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दैट। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको हर दिन 4 घंटा ईमानदारी से पढ़ना है, और एक महीने में आपको 120 घंटे मिलते हैं। जो कि सोचने में लगेगा अरे 120 घंटे में क्या होगा, मैं तो 12 दिन की छुट्टी ले लूंगा, 10 10 घंटे रोज पढ़ लूंगा। बट दैट इज वेर यू गो रॉन्ग। इन राइट। 120 घंटे में मैं स्टूडेंट्स को सिंपल चीज बोलती हूँ कि यार आपका हर घंटे का एम होना चाहिए कि आपको सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने हैं, सिर्फ 10 पेजेस प्रिपेयर करने हैं। अब गणेश, यू बीइंग अ प्रोफेसर, आप मुझे बताइए कि हर सब्जेक्ट में कितने पेजेस होते हैं। मतलब किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लें, आप नोट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, कोई बुक दे रहे हैं, कितने पेजेस की बुक होती है, कितने पेजेस के नोट्स होते हैं? 200 250 पकड़ लो। मैं बोलती हूँ 600 पेजेस के होते हैं। मान लीजिए वो 2 बुक्स में से पढ़ रहे हो, मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो राइट। बीइंग अ सीए स्टूडेंट, हम लोग आइडियली 600 पेजेस होते थे।
ओके। और गिवन कि आप मल्टीपल बुक्स रेफर करेंगे, तो जैसा आपने बोला 200-250 होते हैं, तो मान लीजिए वो 2 बुक में से पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम 500 होते हैं। हमने हायर नोट पे 600 पेजेस ले लिए कि एक सब्जेक्ट में 600 पेजेस होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, मैक्स टू मैक्स इतना होता है। अब आप बराबर। सोचिए, आप हर घंटे सिर्फ आप 10 पेजेस पढ़ना शुरू कर दें, कुछ नहीं सोचना है, 1-1 घंटा लेकर के 10-10 पेजेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, आप पूरे महीने में 1200 पेजेस पढ़ सकते हैं इजीली। 1200 पेजेस इज इक्वल्स टू 2 सब्जेक्ट्स इन अ मंथ। ओके। दूसरी चीज, यू शुड बिल्ड अ रूटीन जहाँ पे आप सुबह के 3 घंटा, बहुत मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ, सुबह के 3 घंटे आप स्टडी हम्म। रूटीन बिल्ड करें। 6 to 9 o'clock शुड बी योर फोकस्ड स्टडी टाइम। आपने 3 घंटे में जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जो भी सम्स प्रैक्टिस करे हैं, या कुछ भी थ्योरी पढ़ी है, उसको जस्ट आप एक शॉर्ट बुक में आप लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में। ये बुक अपने साथ अपने ऑफिस ले जाइए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक बार बुक पढ़ लो। आप लंच कर रहे हैं, एक बार बुक पढ़ लो। आप हाई टी ले रहे हैं, एक बार बुक पढ़ लो। आप घर से वापस आ रहे हैं, एक बार ये बुक पढ़ लो। आपने जो पढ़ा है आप कभी नहीं भूलोगे। ओके। और वो 3 घंटे में आप बैठ करके मेमोराइज मत करें, सिर्फ लिख लें कि आपने क्या पढ़ा है। कुछ आप निमोनिक्स बना ले, या कुछ आप माइंड मैप क्रिएट करें और अपने साथ उसको कैरी करें थ्रू आउट द डे। सो आप देखेंगे उन 3 घंटों में आपने वो चीज़ पढ़ भी ली, साथ में 3 बार रिवाइज भी कर ली। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन एंड इट विल मोटिवेट यू टू कीप ऑन स्टडिंग। ओके। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि 1 घंटे में 10 पेज पढ़ना है और उसको उसके नोट्स बनाने हैं, करेक्ट? करेक्ट। नोट्स बनाने के लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हो कि कैसे बनाए, क्या बनाए? सो नोट्स का एक 2 रूल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। सबसे ओके। पहला, अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी नोट्स बनाओगे उतना ही बेनिफिशियल आपकी जर्नी के लिए। बहुत सी बार स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे अभी तो बस टीचर का समझ लूँ, फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा। अरे अरे, सेल्फ स्टडी हो गई, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, जब मैं रिवीजन करूंगा तब नोट्स बनाऊंगा। अरे यार, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ, रिवीजन 2 में नोट्स बनाऊंगा। एंड दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। नोट्स के केस में जितना जल्दी बनाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई अग्री कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कि आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने होंगे, बट अगर आप 2 घंटे ये एक्स्ट्रा दे देते हो नोट्स बनाने के लिए, तो आपके आगे की 20 घंटे की जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। सो फर्स्ट इज अर्लियर द बेटर। सेकेंड थिंग इज वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1। डोंट ट्राई टू क्रिएट परफेक्ट नोट्स। ओके। जैसा बनता है वैसा बना लो। और जैसा मैंने बोला, अर्लियर द बेटर। जब आप टीचर का क्लास अटेंड कर रहे हो, तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हम सो जाते हैं। तो वो आपका जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलिए। एक टिप देती हूँ, जब टीचर पढ़ा रहा है तब आप स्क्रिबल करना, लिखना स्टार्ट कर दो। इससे ओके। इतना बेनिफिट होगा। सबसे पहला, आप क्लास में सोगे नहीं, सोना बंद हो जाएगा आपका पूरी तरह से। ओके। दूसरी चीज़, आपको आपने जो लिखा है वो आपको याद रहेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लेक्चर देख लेते, उसके 2 महीने बाद भूल जाते हैं कि लेक्चर कब देखा था और क्या देखा था, उसमें वापस से लेक्चर देखना बैठ जाते हैं। वो कभी नहीं होगा। थर्ड चीज़, आपको नोट्स बनाने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। एंड फोर्थ थिंग, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि आपका नोट्स भी रेडी है, आपका मेमोराइजेशन भी उसके साथ हो रहा है, और बिकॉज आपके पास नोट्स, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। आपको बार बार उन लेक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं है रिविजन के लिए। राइट। और नोट बनाने की कोई सही या गलत रेसिपी नहीं होती। आपको टीचर जो बोल रहा है, आपको जो भी बातें समझ में आ रही है, आप लिख दीजिए फटाफट। एरोज यूज करिए, कलर पेन यूज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। सो यू ओनली हैव टू राइट शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे ऑडिट में हम लोग का एक टर्म होता था, प्रोफेशनल जजमेंट। सो उसको हमने लिख दिया पीछे, कॉपी के पीछे, प्रोफेशनल जजमेंट इज इक्वल टू P/J। आगे नोट्स में लिख दिया P/J। तो आप आगे शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं उस सब्जेक्ट में, और पीछे राइट। उसका ग्लॉसरी क्रिएट कर दीजिए। ओके। और ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट डाउन द कीवर्ड्स। और कोई कुछ कीवर्ड्स आपके छूट रहे हैं ना, तो छूटने दीजिए, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज। आप बाद में बुक उठा करके जब सेल्फ स्टडी करें या दोबारा से रिविजन करें या कुछ भी करें, तो उस टाइम पे यू कैन कंप्लीट दोज नोट्स, बट एटलीस्ट हैव द फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी एज सुन एज पॉसिबल। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर जर्नी। सो जब आप भी प्रेप करने बोलते हो तो बेसिकली वो जो नोट्स बन रहा है, मतलब वो आपने अगर आप एक बना लिया फर्स्ट सेट, फर्स्ट रीडिंग में, तो जब आप सॉल्विंग भी कर रहे हो तो उसको यूज कर सकते हो, रिवीजन भी कर रहे हो तो उसको यूज कर सकते हो। तो मतलब वन ऑफ द एब्सोल्युटली। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम इज क्रिएटिंग दैट नोट्स, राइट? परफेक्ट। ओके। Yes, very much.
ओके। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ जो आपने डील किया होगा, तो उनको एक, जैसे आपने बोला, प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चों को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसका एक फियर है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप सीएफए जाते हो तो उसका एक कॉस्ट ही इतना बड़ा है एग्जाम का। अब मैं यस। देने जा रहा हूँ, उस दिन पे मैं फियर हो गया, पैनिक हो गया, तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं इन द, जो आपको मिले हैं अभी तक इन द जर्नी? ये स्टूडेंट्स के मतलब प्रॉब्लम्स का लिस्ट इज एंडलेस क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है जो कि स्टूडेंट समझते हैं, बट उसके अलावा हर एक चीज का टेस्ट है। आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपना वर्क कैसे मैनेज कर रहे हो। इट इज अ कंप्लीट यू नो ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता है किसी सब्जेक्ट का, बट एक स्टूडेंट की लाइफ का एग्जाम होता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आई वुड से कि एक स्टूडेंट फेस नहीं करता है। जो एक ह्यूमन बीइंग आप और मैं फेस कर रहे हैं, वो हर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट की लाइफ में है। प्लस स्टडी अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को डिप्रेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स को लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग। बट व्हाट माय फोकस इज, ये प्रॉब्लम्स नेवर एंडिंग है। मतलब आप एक ट्रीट करोगे दूसरा आ जाएगा, बट देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू एट अ कोर लेवल ओके। जिससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आप एक स्टूडेंट की जर्नी में वो एड्रेस हो सकते हैं। जैसे आपने मुझे बोला प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं स्टूडेंट्स बहुत सी बार। सो राइट। आई कैन टीच लॉट ऑफ टेक्निक्स ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट्स बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाई डू स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट। ओके। आप या मैं भी कोई काम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत सी बार लोगों को लगता है अरे मैं लेज़ी हूँ या मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। पर अगर वो स्टूडेंट लेज़ी है तो वो क्यों इतने पैसे लगा करके सीएफए का फॉर्म भरेगा? अगर वो स्टूडेंट नहीं करना चाहता तो क्यों वो अपनी जॉब के साथ हेडेक लेगा? सो ये चीज़ राइट। हमको लगती है हम लेज़ी हैं या हम थके हुए हैं या हम करना नहीं चाहते, बट इसमें से कोई रीज़न नहीं होता। जहाँ तक मैंने समझा है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली उसका जो एक मेन रीज़न है, हम्म। सिग्निफिकेंट रीज़न है, वो ये है लैक ऑफ क्लैरिटी। ओके। आपको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है और उस चीज़ को कैसे करना है। एंड प्रोक्रेस्टिनेट आप एक्ट को नहीं करते हो। प्रोक्रेस्टिनेट आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको रोड मैप ही नहीं पता हम्म। कि मुझे अग्री। करना क्या है। मतलब स्टूडेंट सुबह 5 बजे उठ जाते हैं अलार्म लगा करके, फिर 1 घंटे बाद सो जाते हैं डिमोटिवेट होकर के। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि 5 बजे उठना है, पर उसको ये नहीं पता 5 बजे उठने के बाद मेरे को क्या करना है और क्यों करना है। तो प्लानिंग नहीं कर रही है That's बेसिकली। exactly. They need to plan their studies. They need to plan their time. ओके। जब उसके मतलब। पास ये विजिबिलिटी होगा कि मेरी अगर 40 डेज में एग्जाम है तो मुझे हर दिन इतना इतना पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, और अगर ये मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा 40 डेज में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। हम्म। लेकिन अगर ये विजिबिलिटी उसके सामने नहीं है तो ही विल कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्योंकि ही डज नॉट वांट टू टेक अ पेन ऑफ स्टार्टिंग द स्टडीज। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। उन्हें क्या हम्म। करना चाहिए, पहले बैठ करके प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। कितने दिन हैं, कितना वक्त है, कितना सिलेबस है, एक रोड मैप क्रिएट करना चाहिए। जब एक क्लियर रोड मैप आपकी आंख के सामने होगा ना, यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, यू विल नॉट फील लेजी, इनफैक्ट यू विल बी वेरी एक्साइटेड। ओके। यू बी वेरी एक्साइटेड जब आप देखोगे कि हाँ मेरी मंजिल ये है और उसको जाने का रास्ता ये होता है, तो आप रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है। जो डिफिकल्ट होता है वो होता है रास्ता ढूंढना। ओके, ये बहुत ही सो अलग पर्सपेक्टिव है, बट वेरी गुड। आई मीन, ये आई अंडरस्टैंड कि प्लानिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। हम प्लान नहीं कर पाते। और ये बहुत बेसिक है, जैसे आपने बोला कि अगर मुझे कल मॉर्निंग में जॉब के लिए जाना है, अगर मैंने पहले रात में प्लान ही नहीं किया उसको, या मैंने मेंटली सोचा ही करेक्ट, नहीं कि मैं करूंगा, तो वो होगा ही नहीं, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल तो भी नहीं होगा। कहाँ जॉब पे जाना है, क्या पहनना है, ऑल हाँ। दिस थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। राइट। राइट, आई एग्री, एग्री। लेकिन अभी जैसे आप एक और जो आपने प्रोग्राम बताया था, आपका जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम था, राइट? तो वो यस, मेंटरशिप प्रोग्राम में आप कितना डिटेल में जाते हो? वो मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं बोलूँगी इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ कोचिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। जैसा मैंने बोला, स्टूडेंट को स्टडीज़ एक छोटा प्रॉब्लम होता है, उसकी बाकी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी जर्नी में, वेदर टू डिसाइड कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सो इन दैट लाइफ कोचिंग प्रोग्राम माय ऑब्जेक्टिव इज़ कि स्टूडेंट का ना सिर्फ स्टडीज़ और स्कोर बढ़े, बट उसका लाइक दे बिकम मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। मतलब ओके, आई एक्सप्लेन लाइक दिस। स्टूडेंट्स एग्जाम या कोई भी इंसान है अपना गोल क्यों नहीं अचीव करता, उसका एक सिंपल रीजन है, जो गोल है वो यहाँ पे है। ओके, गोल इज ईयर।
और कोई इंसान इस गोल को इसलिए अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंसान का लेवल यहाँ पे है। सो ओके। जब आप अपना लेवल ग्रो ऊपर करेंगे, अपना थिंकिंग, अपना एक्शन, अपना वाइब्रेशन, अपना थॉट प्रोसेस, अपना एग्जीक्यूशन यहाँ होगा, तो दिस गोल विल बिकम ईजी। एंड दैट्स व्हाट आई डू इन माय लाइफ कोचिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स कि आपका जो ये लेवल है ना, आई हेल्प यू अपग्रेड योर सेल्फ। आप इतना ओके। आप इतने क्वालिटी पर्सन बन जाए कि ये गोल आपके लिए is like other any other milestone or any other small thing. It does not become a challenge. एक पहाड़ है, उस पहाड़ को आप करीब से देखेंगे तो लगेगा बाप रे कितना बड़ा पहाड़ है, पर उसी पहाड़ को अगर आप हेलीकॉप्टर के ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कितना छोटा पहाड़ है। So I ओके। this is what I work upon in upgrading people in their mindset, in their way of studying, in their strategies. So basically there are three pillars. सबसे पहला पिलर होता है आपका बिलीफ सिस्टम, कि बिलीफ आपका सिस्टम। ओके। दैट इज आई फील एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि बहुत से स्टूडेंट से बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं, भरोसा ही नहीं करते हैं कि वो पास हो सकते हैं, या फिर वो उस सक्सेस के लिए रेडी नहीं होते हैं। सो वन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस माई प्रोग्राम इज वर्किंग अपॉन दर बिलीफ सिस्टम। सेकेंड थिंग, आई हेल्प दैम स्टडी लाइक अ जीनियस। सो मेरा खुद का एक स्टडी जीनियस प्रोग्राम है। इट वॉज आई वुड से माई वे ऑफ स्टडिंग, जिसने मुझे बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल पहली अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करी, सी एक्स एग्जीक्यूटिव 3 दिन में पढ़ाई करके क्लियर करने में हेल्प करी, सी एफ ए ओके। लेवल 1 विदाउट एनी। सो जो भी मैंने किया है वो एक सिस्टमैटिक मैंने तरीका डिज़ाइन किया था अपने खुद के लिए, एंड वो मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपना रूटीन कैसे प्लान करेंगे, अपना टाइम टेबल, एवरीथिंग, आप मल्टीपल रिविजन्स कैसे करेंगे, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सब चीज़ मैं डिटेल में सिखाती हूँ। दैट इज स्टडी जीनियस प्रोग्राम which comes with the mentorship program. And the third thing is the मेमोरी मास्टरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी सारा थ्योरी पढ़ना होता है, लेकिन वो बोरिंग होता है, पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता क्योंकि वो ठीक से उन चीज़ों को मेमोराइज नहीं करते हैं। अब वो कह उन्हें ओके। ये तो बताया गया है कि आपको ये याद करना है, बट कभी भी उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि ये याद कैसे करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई टीच दैम, द हाउ आवर माइंड वर्क्स, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेमोराइजिंग। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी मूवी को सिर्फ एक बार देख लें और हम सालों तक याद रखते हैं, कौन हीरो था, कौन हीरोइन था, कौन गाना था, क्या नाम था हीरो का, हीरोइन का क्या नाम था, मूवी का स्क्रिप्ट था, हमको सब याद होता है। और जिन किताबों को हम 24 घंटे हमारी गोद में लेकर के 10 बार पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं हो रही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ कैन यू मेमोराइज वट एवर इज written in your book exactly the way you remember the movies? So I help them teach all those memory techniques. And of course, there's lot of life coaching also which happens ki if anytime students face any challenge, we help them. And there are a lot of good things we do. We invite coaches from different backgrounds to guide students, to teach them. I also teach them how to manage their emotions, how to manage themselves. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इट्स आई वुड से complete life makeover program for any student who gets to become a part of it, वंडरफुल, including वंडरफुल। ये बहुत ही अच्छा, मतलब होलिस्टिक अप्रोच जो आप अभी बता रहे थे। मतलब जनरली क्या होता है कि कोई भी, जब हम भी पढ़ा रहे हैं तो एक थॉट प्रोसेस है कि आपको एग्जाम क्लियर कराना है, राइट? लेकिन exactly. जो आप बता रहे हो कि एग्जाम तो ठीक है भाई, लेकिन उसके साथ में जो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही है एज अ स्टूडेंट, हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, राइट? तो ये Correct. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगा मुझे प्रोग्राम। Yes, that's mental toughness जो मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, but which is what is needed the most, and also emotional mastery. बिकॉज आजकल जो ये जो इमोशन वाला पार्ट भी है कि एक चीज डिफिकल्ट आ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक फियर के साथ जो इमोशनल ट्रिगर होता है, आपके आसपास में कुछ हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये हाउ डू वी मैनेज इट? आई थिंक सो ये बहुत ही, ये कोई नहीं कवर करता है, राइट? आपको स्कूल में भी Yes. नहीं बताया जाता, घर में भी नहीं बताया जाता है। तो और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके जर्नी का एज अ इन योर करियर, राइट? Absolutely. ओके, Very इंटरेस्टिंग। much. और एक और जस्ट चीज, अभी जो आपने जो एक चीज बताई कि जीनियस प्रोग्राम, ये कुछ आप एक आध टिप बता सकते हो या ट्रिक बता सकते हो जो आपने फॉलो किया इन योर, जो जीनियस वाला जो आपका प्रोग्राम है? ओके, सो उसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लाइक स्टडी प्लानिंग एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग। सो उसमें एक सिंपल अगर मैं टेक्निक किसी को बताऊंगी, लाइक जीनियस वे, तो वन ऑफ द थिंग विच हैपन्स विद स्टूडेंट इज कि उन्हें पता है कि एग्जाम में 6 महीना है,
और 6 महीने वो हर रोज स्ट्रगल कर करके 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ लेते हैं किसी तरह से गिरते ओके, पड़ते। लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। ओके, कोई आइडिया नहीं है कि जो चीज़ें हमने 6 महीने में पढ़ी है उसको एग्जाम के एक दिन पहले कैसे कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, सो ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं 150 से 200 घंटे के, राइट? आप लोग भी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, राइट, इतने घंटे के लेक्चर्स होते होंगे ओवरऑल। राइट, राइट, बट एग्जाम से पहले उनको कितना टाइम मिल रहा है? उनको 20-22 घंटे मिल रहे हैं, हार्डली एक दिन की छुट्टी मिलती है, विद इन एन डे उनको पूरा रिवाइज करना होता है। राइट, So they are, even though they are putting so much of hard work, they are not able to revise everything one day before exam, and see then what happens। even though आपने पूरा पढ़ाई करके बैठे हो आप, लेकिन हम्म, बिकॉज आप नहीं उसको रिवाइज कर पा रहे हो, आपका रिकॉल करने का प्रोबेबिलिटी एग्जाम हॉल में कितना कम हो जाता है। एंड ओके, दैट्स व्हाट हर्ट्स मी द मोस्ट, कि इतनी मेहनत करने वाले, इतने पढ़ने वाले, हर रोज खुद को पुश कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं। ओके, एंड दैट इज वेयर, लाइक दिस इज अ दैट इज वेयर आई टीच स्टूडेंट्स 1/10। 1/10 फॉर्मूला है। 1/10, 1/10, कि अगर आपका 200 घंटे का लेक्चर है तो उसको आपको 20 घंटे में कवर करना है, उस तरह से कंसाइज करने की जरूरत है। सेकेंडली, अगर आपके मान लो 600 पेजेस के नोट्स हैं, 600 पेजेस का आपका कंटेंट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मैक्सिमम। सो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू 100 पेजेस ऑफ नोट्स। सो फॉर्मूला इज 1/10 और 1/6। सो आपको ये देखना है कि यार आप एग्जाम के एक दिन पहले 600 पेज पूरा नहीं पढ़ पाओगे, भले ही राइट, आप सो नहीं, इट्स वुड बी डिफिकल्ट। बट वहीं आप अगर उन सब चीज़ों को 100 पेजेस में कंसाइज कर देते हो, तो आप वो 100 पेजेस 5 बार इजीली पढ़ सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले। अग्रीड, यस, ओके, सो ओके, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्मार्ट लर्निंग, क्योंकि आज आप किसी भी एग्जाम को देखो, आई सेट दिस एग्जाम्स आर नो मोर अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। दे, some of them they test your memory, and mostly, like especially जिन एग्जाम्स के काफ़ी वास्ट सिलेबस होते हैं, उसका ये होता है कि यार it's more about how smartly you study, it's more about how you manage the entire syllabus, it's more about कि आप इतनी सारी चीज़ों के साथ इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो, it's more about managing the time and managing the syllabus, जो कि बहुत क्रूशल होता है। एंड ऑफ कोर्स इन एग्जाम्स लाइक CFA, उनका कंसेप्चुअल और वो सब चीज़ें तो हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट, बिकॉज इट दिस थिंग्स आर anyways very beautifully being taken care by teachers and professors, and I know that Ganesh, you are also doing a great job in this domain। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑफ दैट मच रेलिवेंस। लेकिन आप उस अ, घंटे में आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इसीलिए 14 घंटे पढ़ाई करके भी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और 4 घंटे सही तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ाई करके भी पास हो जाते पास हैं। हो जाते हैं, ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो मतलब अलग ही थॉट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, जो आपने भी अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस ही बताया। और आई एम वेरी श्योर कि जो आपने वो जीनियस प्रोग्राम जो आपने रेफर किया, तो जीनियस प्रोग्राम भी और डिटेल में इस चीज़ को कवर करेगा। और एक और चीज़ बिफोर वी क्लोज द डिस्कशन, आपने मुझे बताया था आपकी एक बुक आपने रिलीज की है, राइट? यस। हाँ, एक बार वो आप दिखा सकते हो, और उसमें उसमें क्या है वो बता सकते हो क्या? सो दिस बुक वी हैव रिलीज्ड दिस गणेश चतुर्थी, एंड इसका नाम है 90 डे स्टडी चैलेंज वर्कबुक। So ओके, basically, I have been into helping students and professionals clear their exams for more than 5 years. एंड आप जैसा मुझे पूछ रहे थे कि क्या चैलेंज आते हैं, तो उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब जो हर स्टूडेंट मुझे बोलता है, हर प्रोफेशनल मुझे बोलता है कि यार मैडम, हम 3 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, बट उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। 3 दिन जोश में पढ़ाई हो जाती है, बट उसके आगे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। एंड दैट्स वेयर, यू नो, विद 5 years of my experience as a trainer and a mentor, I designed this workbook, which I feel एक बोलते हैं ना रामबाण, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। एंड अभी जस्ट हमारे 10 to 12 days में more than 300 students have bought this book already, and we have got great response and great feedback from them, because it is like one stop guide and one stop solution to
most of the student problem. So इसमें there are many templates, जैसे स्टूडेंट्स का मंथली प्लानर है, स्टूडेंट्स का स्टडी प्लानर है जो मैं आपको बता रही थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज, उसके लिए एक प्लानर गिवन है। स्टूडेंट्स के हैबिट्स आर ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो उसके लिए हैबिट ट्रैकर है, उनका प्रोडक्टिविटी ट्रैकर है, उनके पास एक कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है कि कैसे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन और मोटिवेटेड रख सकते हो। इसके अंदर 90 डेज के मॉर्निंग और नाइट रूटीन्स दिए हुए हैं, एंड विच आई वुड से इज क्रूशल, वेरी क्रूशल। जो अगर आप अपना मॉर्निंग आप सही तरीके से स्टार्ट करते हो, लाइक आप सुबह का 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में क्या कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो। एंड दिस इज व्हाट दिस बुक हेल्प्स यू टू टेक केयर ऑफ। स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें जर्नलिंग करना है, बट जर्नलिंग कैसे करना है वो पता नहीं होता। इसके लिए स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट्स और स्पेस और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ नाइट रूटीन। एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड बट उन्हें ये नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में कैसे लेकर के आए। सो देयर इज अ सेक्शन फॉर दिस ऑल्सो इन एज अ पार्ट ऑफ नाइट रूटीन। सो इट्स अ अमेजिंग बुक, एंड आई वुड से इट विल नॉट जस्ट हेल्प स्टूडेंट्स स्टडी कंसिस्टेंटली, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे मॉर्निंग और नाइट रूटीन्स दिए हुए हैं। बट मोर देन दैट, कोई भी व्यक्ति, इवन दो इवन इफ दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर ट्राइंग टू क्लियर द एग्जाम, इफ यू implement this routine, these things in your life, it's gonna upgrade the quality of your life to the next level. I mean, मैं खुद भी पर्सनली एक बुक इस तरह की यूज कर रही हूँ, एंड इट्स ऑल हेल्पिंग मी अ लॉट एज वेल। एंड जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट्स आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम thousands of students, because I've mentored more than 25 students so far. So I, whatever major challenge any student face, we have taken care of it in this book. And yes. वंडरफुल वंडरफुल आयशा, ये कॉन्वर्जेशन बहुत हेल्प करेगा बच्चों को, हमारी जो ऑडियंस है उनको, बिकॉज जो आप पेन पॉइंट्स ट्रिगर हेल्प कर रहे हो वो सबको आ रही है, सारे स्टूडेंट्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, कि मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई फिगर है, कोई प्लान नहीं है मेरे पास। सो आई थिंक सो जो जो आपकी बुक है प्लस आपका जो प्रोग्राम है, जो 5 डे प्रोग्राम जो है, ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट को। और हमारा जो कॉन्वर्जेशन है, जो भी हमने बात किया एक आध चीज़ें, वो डेफिनेटली हेल्प करेगी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। Thank you so much, Ganesh, for having me here. And again, it was very insightful for me also. And you're doing a great work, great job. Keep it up. थैंक यू।